नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। आध्यात्म के इस अद्भुत रोमांचक सफर में आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करते हैं आध्यात्म की, आध्यात्म से जुड़े हर भाव की, भाव से जुड़े हर स्वभाव की। उसमें से एक स्वभाव हम लोगों का वृक्ष और पूजन का भी रहता है। चाहे वो पीपल का वृक्ष हो, चाहे वो वट वृक्ष हो, चाहे अत्यंत और महत्वपूर्ण वृक्षों में से कोई एक वृक्ष हो। मगर आप जानते हैं, उन सभी वृक्ष में एक वृक्ष है जिसे हम तुलसी कहते हैं, तुलसा कहते हैं। और अधिकांश लोग तो एक तुलसा का स्वरूप है श्यामा तुलसी, उसे भी बहुत मानते हैं और अपने घरों में लगाते हैं। और कहा यह भी जाता है कि तुलसी दल का एक पत्ता भी भगवान कृष्ण को बहुत प्यारा है। मगर भारत के अंदर तुलसी का वृक्ष तकरीबन सभी घरों में मिलेगा, तकरीबन सभी घरों में। क्यों? क्योंकि हम लोग तुलसी को आध्यात्मिक पहलू से जानते हैं, मानते हैं, आध्यात्म के कारण पूजा करते हैं और जानते हैं कि इनकी पूजा का फल अनंत है। कहते ना, तुलसा महारानी नमो नमः, शिव की पटरानी नमो नमः। मतलब तुलसा कोई साधारण चीज नहीं है, हम लोगों के लिए वृक्ष मात्र नहीं है, उसके साइंटिफिक भी बड़े महत्वपूर्ण भाव और पहलू हैं। आज उसी के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूं। चाहता था कि हमारी परंपराओं में छिपे वैज्ञानिक रहस्य को भी आप लोग समझें, या हिंदू मान्यताओं में छिपे वैज्ञानिक रहस्य को आप समझें। क्यों तुलसा का वृक्ष मात्र क्या हम पूजा के लिए लगाते हैं, या मात्र पूजा में ही काम आता है? अगर जो हम ऐसा समझते हैं तो नहीं। पूजा के साथ साथ वैज्ञानिक तर्क और कुछ विद्वानों की माने तो इसके साइंटिफिक भी बड़े महत्व हैं। कहते हैं कि तुलसा का वृक्ष और तुलसा का पत्ता हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। और कहा यह भी जाता है कि जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो उसको कोई भी फ्लू और कोई भी वायरस इफेक्ट नहीं करता। तो सोचिए कि तुलसा हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है। यह इसका वैज्ञानिक तर्क भी है और कुछ विद्वानों का मानना भी है। मगर मैं यह सोच रहा हूं कि इसकी पत्तियां अगर घर में होंगी, वृक्ष घर में होगा, तो पत्तियों का इस्तेमाल भी होगा। अगर पत्तियों का इस्तेमाल होगा तो बीमारियां दूर भी रहेंगी। आप सोचिए कि तुलसा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करता है। भारत में आप यूट्यूब खोलिए, फेसबुक खोलिए, कुछ भी खोलिए, टीवी खोलिए, अपना इम्यून सिस्टम को बूस्टर के लिए आपको अनेक प्रोडक्ट मिलेंगे। मगर आपके घर के छोटे से गमले में एक तुलसा भी है जो इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करती है, बीमारियों को दूर रखती है। लोग तुलसा बेच रहे हैं, तुलसा का अर्क बेच रहे हैं। आप जानते हैं, आए गए अतिथि को सबसे पहले हम क्या करते हैं? यार एक तुलसा वाली चाय पिलवाओ ना, एक तुलसा वाली चाय। सोचिए कि हम लोग अपने जीवन में कितना उपयोग करते हैं। और भगवती की ऐसी कृपा है कि वही तुलसा हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग कर रही है, हमारे लोक को भी सुधार रही है, और आध्यात्म में उसकी पूजा करते हैं तो हमारे परलोक को भी सुधार रही है। ये आध्यात्म। अपने आध्यात्म और आध्यात्म में छिपे रहस्यों को समझिए। वो आपके लिए है और आप उनके लिए। अपनी धरोहर को किसी दूसरे को छीनने मत दीजिए। और अपने हर आध्यात्मिक और संस्कार से जुड़ी चीजों को, साधना से जुड़ी चीजों को, पूजा पाठ से जुड़ी चीजों को साधारण वे में मत लीजिएगा। क्योंकि आपके ऋषि महर्षि साधु संत वो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आर्यभट्ट जमीन से खड़े होकर आकाश के तारे गिन दिए। तो सोचिए कि आप किन की संतान हैं, किन के अंश हैं। साधारण में मत लीजिए खुद को। नमस्ते।